हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। एक्चुअली मेरे प्रोफेशनल एग्जाम्स चल रहे थे एंड उस दौरान मैंने कुछ शॉर्ट्स तो अपलोड किए हैं, तो अगर उन सबको अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट एनी फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं था एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हेक्टिक एंड लंबे होते हैं ना, यू सीरियसली डोंट गेट टाइम फॉर एनी थिंग एल्स। तो माई फर्स्ट ईयर इज़ लाइक ओवर। हमारा रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है बट या मेरे एग्जाम्स तो भी सब खत्म हो ही चुके हैं। सो या आई विल बी इन सेकेंड ईयर। हमारे क्लासेस का जो है ना वो शेड्यूल भी आ चुका है कि 2 सितंबर से हमारा सेकेंड ईयर का क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो आई विल बी इन सेकेंड ईयर एंड सो हियर आर माई एक्सपीरियंसेस जो फर्स्ट ईयर में मैंने एक्सपीरियंस किया एंड यू शुड नो बिफोर कमिंग टू मेडिकल कॉलेज, क्योंकि लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ये होता होगा वो होता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे। सो हियर आर अ फ्यू थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट। सो लेट्स जस्ट डाइव। डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, सो दीज आर ऑल माई पर्सनल ओपिनियन एंड ये हर एक पर्सन के लिए ना डिफरेंट हो सकता है क्योंकि सब एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड उनका एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होगा। सो हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। सो द फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस जो मेरा था कि एक्चुअली इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन नीट एंड उसके थ्रू मेरे को कॉलेज मिल गया था। सो बहुत मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि 12th तक एंड इवन नीट तक मैंने इतना ज़्यादा घिसा है। सो आफ्टर दैट आई डोंट नीड टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में जाकर तो मैं मस्त चिल करूँगी एंड ऐसा करूँगी, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लाइक पढ़ाई ना करना इज़ लाइक दूर दूर तक कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है कि पहले कुछ ऐसे 15-20 दिन तुमने व्हाइट कोट पहना होगा, तुम डिसेक्शन हॉल्स में जाओगी तो तुमको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील होगा कि वाओ वी आर डूइंग दिस थिंग्स एंड ऐसा। बट कुछ ऐसे 15 दिन के बाद ना तुम्हारा लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तुम्हारे टेस्ट वगैरह आते हैं, PCTs वगैरह आते हैं एंड दे जस्ट हम्बल यू डाउन सो मच कि तुमको उस वाइट कोट एंड ये सब का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है। तो ये जो मिथ है ना कि लोग पाल के रखते हैं कि हमको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी आफ्टर कमिंग टू कॉलेज, 12th पास कर लिया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, अब तो बस चिल एंड चिल है। दिस इज द बिगेस्ट एवर मिथ विच कैन एग्जिस्ट। मतलब ऐसा पता नहीं कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा मतलब तुमको इसे बनाया है कि मतलब तुमको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा किसने बोला है भाई? मतलब कौन है वो लोग? मुझे उन लोगों से मिलना है कि जिन लोगों ने ऐसा मतलब र्यूमर्स फैला के रखा है कि तुमको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मतलब यार मुझे सच में मतलब उन लोगों से मिलना है जाके, क्योंकि पढ़ाई तो इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना तुमको दैट तुम एक टाइम पे इतना ज़्यादा बर्न आउट हो जाओगे कि यार इतना भी पढ़ना होता है ये कॉलेज में आके। व्हेन यू विल सी योर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स या फिर दूसरे कॉलेजेस के जो दूसरे डिग्री परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में तुम्हारा लाइफ इतना ज़्यादा हेक्टिक होगा कि यू विल जस्ट यू नो से कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ। क्योंकि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके सेमेस्टर वाइज होते हैं, सेमेस्टर ब्रेक्स रहते हैं। तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में से कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट तो हमारे सेमेस्टर्स नहीं होते एंड हमारे ईयर वाइज होता है, तो ईयर के बीच में तुमको कोई ब्रेक्स नहीं मिलता। लाइक ओनली सिर्फ दिवाली के लिए से 2-3 दिन की छुट्टी, फिर कुछ और के लिए 2-3 दिन की छुट्टी, दैट्स इट। इसके अलावा तुमको कोई छुट्टियां भी नहीं मिलता है। सो आर पीपल हु थिंक कि आकर बहुत ही ज़्यादा मज़े होने वाले। भाई मज़े वही कुछ एक हफ्ता 10 दिन बस इतना ही रहता है क्योंकि तुमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा कि ओ आई एम वेयरिंग वाइट कोट ऐसा वैसा, बट उसके बाद एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल। सेकंड एक्सपेक्टेशंस थी ना वो मेरी ये थी कि कॉलेज में उतने क्लासेस अटेंड नहीं करने पड़ते क्योंकि इन 11th एंड 12th भी मैंने डमी स्कूल लिया था। सो मैंने भी क्लासेस अटेंड नहीं किए थे। तो मेरा भी वही था कि यार कॉलेज में कितना ही हो जाएगा, बट जो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है ना एंड 80% इन प्रैक्टिकल्स, वो अगर तुम मीटअप नहीं करते यू वोंट बी एबल टू अलाउ, लाइक तुमको वो अलाउ ही नहीं करेंगे टू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम्स। जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं ना उसके लिए यू वोंट बी एलिजिबल। मतलब सीरियसली जस्ट अटेंडेंस के बेसिस पर तुम्हारा मार्क्स चाहे कितना भी अच्छा आ जाए, तुम प्रीलिम्स में पास भी हो गए, डजंट मैटर, अगर तुम्हारा अटेंडेंस जो है वो 75% क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है यू विल बी डिटेन्ड। तुमको फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा, फिर तुमको पास करना पड़ेगा। सो यार कॉलेज के क्लासेस तब मिस मत करो कि इनिशियली तो मिस बिल्कुल भी मत करो क्योंकि यार नींद नहीं खुला, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में क्लासेस 8 बजे से होते हैं। सो तुमको लगेगा कि यार क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं, एक ही दिन तो छुट्टी मार रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ही दिन का जो भरपाई है ना वो तुमको नेक्स्ट 3 दिन, अगर तुम कॉन्सिक्यूटिवली 3 दिन चले जाओगे ना तब जाके वो भरपाई होने वाला है। सो प्लीज़ इनिशियली तो प्लीज़ अपना मतलब मैं अटेंडेंस के रिगार्डिंग एक और वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि अटेंडेंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, जो मैंने किया था इन माई फर्स्ट ईयर एंड दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी।
सो ये जो मिथ होता है कि कॉलेज में क्लासेस अटेंड नहीं करने पड़ते हैं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको क्लासेस करने पड़ेंगे, कुत्तों के जैसे तुमको क्लासेस करने पड़ेंगे टू मीट द 75% एंड 80%। उसके साथ साथ एक जो मेरा पर्सनल एक मिथ था कि तुमको कॉलेज में जाके ना प्रोफेसर्स जो होते हैं ना वो तुमको क्या ही जानेंगे, दे आर ऑल डॉक्टर्स, उनका अपना अपना काम होता है एंड ऐसा, वो लोग तुमको क्यों ही तुमको पता देंगे या फिर तुमको क्यों ही इतना भाव देंगे। बट ऐसा नहीं होता। द प्रोफेसर्स आर लाइक दे रियली देखते हैं वो लोग कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, उनकी हरकतें क्या है। एंड फिर जो अगर सपोज अगर तुमने कुछ गलती कर दिया है, क्लास में तुम बात कर रहे हो एंड प्रोफेसर्स ने तुमको पकड़ लिया है, देन प्लीज़ उनके साथ कभी ऐसे बहस करने मत जाना। मतलब दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन कि तुमने सपोज तुम बात कर रहे थे क्लास में, हाँ क्योंकि तुम बात कर सकते हो, तो बात कर रहे थे क्लासेस में एंड प्रोफेसर ने तुमको पकड़ लिया, फिर फ़ोन चलाते हुए पकड़ लिया एंड उन्होंने तुमको डांट दिया, प्लीज़ जस्ट से सॉरी सर एंड जस्ट डोंट रिस्पॉन्ड एनीथिंग। मतलब सॉरी सर बोल दो एंड दैट्स ऑल। उनके साथ अगर तुम कुछ ऐसा करने गए ना सो यू विल पे फॉर दिस। ऐसा कभी मत करना। प्रोफेसर्स ने तुमको गाली दे दिया या फिर तुम्हारा अटेंडेंस थोड़ा शॉर्ट है तो उसके लिए प्रोफेसर ने तुमको गाली दे दिया, मतलब यू जस्ट से सॉरी सर एंड जस्ट उधर से चले जाओ। हमारी भी कोई छोटी मोटी गलती थी एंड उसके लिए उन्हें तुमको काफ़ी ज़्यादा डांट दिया, सो जस्ट उनकी डांट अच्छे से सुन लो, से सॉरी एंड जस्ट लीव। उसके बाद मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन था कि कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली होते हैं एंड तुमको ऐसा ज़्यादा इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। बट जो फर्स्ट इंटर्न के बाद मेरे साथ हुआ, इट हम्बल्ड मी सो मच। मैं तो कुछ दिन तक किसी से बात भी नहीं कर रही थी क्योंकि कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में स्पेशली, वो तुम्हारे पहले फर्स्ट इंटरनल्स होते हैं, देन सेकंड इंटरनल्स, फिर प्रीलिम्स एग्जाम होता है एंड देन तुम्हारे प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं। तो फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड इंटरनल फिर भी बेरेबल है। अगर तुम फेल भी करते हो ना तो उतना तुमको पास तो करना पड़ता है टू मेक कि तुम्हारा जो पोजीशन है ना, ताकि तुम आराम से फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तुम सिलेक्ट हो जाओ, मतलब एलिजिबल हो जाओ। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट स्टिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है ना वो होता है प्रीलिम्स का एग्जाम। अगर तुम प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो तो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा ऐसे चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं कि शायद वो लोग तुमको अलाउ ही नहीं करेंगे प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। सो प्लीज़ अपने एग्जाम्स को, प्रीलिम्स में तुम तब भी अच्छा कर पाओगे जब तुमने फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड इंटरनल की पढ़ाई जो है ना वो मतलब किया है। अगर तुमने नहीं किया है तो प्रीलिम्स में जाके तुम्हारी इतनी गंदी वाली फटने वाली है, मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि क्या होने वाला है वो कंडीशन। सो इट्स बेटर कि तुम थोड़ा थोड़ा फर्स्ट इंटरनल का जो सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट PYQs जो होते हैं ना, PYQs ही वैसे करने होते हैं, तो तुम PYQs ना अच्छे से करके रखो। सेकंड इंटरनल्स के जो चैप्टर्स के PYQs है वो अच्छे से करके रखो, तो प्रीलिम्स में जाके तुमको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मतलब प्रेशर तो बहुत आता है, मेरा भी ऐसे फट के 4 हो गया था, बट स्टिल तुम्हारे ऐसे मतलब वो रहता है कि अच्छा मैं शायद पास कर लूँ। एंड प्रीलिम्स में चेकिंग भी ठीक ठाक ही होती है, मतलब लिबरली होती है। अगर तुमने थोड़ा सा भी लिखा होगा सो दे विल, वो लोग चाहते हैं कि वो तुमको पास कराते। लेकिन भाई अगर तुम खुद ही कुछ नहीं लिखोगे, तुमको कुछ ही नहीं आता, वो लोग टीचर्स की भी क्या गलती है, वो लोग तुमको कैसे ही पास करेंगे। सो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके मतलब इसे पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स को बहुत ही ज़्यादा लाइटली तुमको लेना है, ऐसा नहीं लेना। मतलब एटलीस्ट PYQs जो होते हैं ना वो तुम ज़रूर ही करके जाना। उसके बाद एक और एक्सपेक्टेशन जो है कि मेडिकल कॉलेज में जाके आप जो पहले जो आपके सारे हॉबीज जब छूट चुके थे वो उसको आप सब कुछ एकदम कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, फिर व्लॉगिंग करना मुझे बहुत पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, घूमना फिरना मुझे पसंद है। तो भाई ये जो एक मिथ है ना, मतलब मेडिकल कॉलेज में जाके लोग सोचते हैं कि अच्छा अपने पुराने हॉबीज़ को मैं सब अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। सो भाई उनको टाइम ही नहीं मिलता, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। मतलब सीरियसली भाई फर्स्ट ईयर कब खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला एंड आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी ऑफ माई हॉबीज़। मैं बस इन पढ़ाई के लूप्स में फंसती गई एंड फिर मैंने जब अपने एक दिन ना हम ऐसे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि मैं वही सारी चीज़ों को भूलती जा रही हूँ विच मैं एक टाइम पे जिसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्यार करती थी, वही सारी चीज़ों को मैं भूलती जा रही हूँ, मतलब सीरियसली। एंड फिर मेरे उन सारे दोस्तों ने भी बोला कि यार उनके साथ भी वही हो रहा है कि कुछ लोगों को शायरी लिखना पसंद है, कुछ लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है एंड दे वर लाइक कि वो लोग भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब
कॉलेज लाइफ इज़ सो हेक्टिक, स्पेशली मेडिकल कॉलेज, कि आपका पहले क्लास होता है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस होते हैं, फिर आपकी इतना ज़्यादा थक जाते हो कि आप सीधा सो जाते हो, फिर आपको पढ़ना पड़ता है। एंड मेडिकल कॉलेज में इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट टेस्ट्स एंड ये सब होते हैं ना, दैट तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, लाइक नो मैटर तुम जितना भी वो कर लो, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। सो इन बिटवीन दीज आपके हॉबीज़ को परस्यू करने का टाइम ना बहुत ऐसे कम हो जाता है। एंड अगर आपको टाइम मिलता भी है ना, तो आपको किसी एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना होगा। मे बी आपको 1 घंटा कम पढ़ना होगा या फिर थोड़ा कम सोना पड़ेगा, देन ओनली आप जाके अपने हॉबीज़ जो होते हैं ना उनको परस्यू कर सकते हो। तो भाई, एंड जो थोड़े बहुत ऐसे एवरेज के बच्चे होते हैं, जैसे कि आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, मेरे को चीज़ों को मेमोराइज करने में, चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, तो मेरे स्टडी आवर्स एज यूजुअल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मेरे कॉलेज में भी है जो एक टाइम ही पढ़ के सबको उनको याद हो जाता है। आई एम नॉट अमंग दैम, मुझे चीज़ों को ऐसे समझने में बहुत टाइम लग जाता है। सो आई एम वन जिसको इस साल मतलब हॉबीज़ वगैरह कुछ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। एंड आई एम सो मच लाइक, मेरे को इतना ज़्यादा ये बात बुरा लगता है कि बाकी सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि हाँ पढ़ना पड़ता है, सबको ही पढ़ना पड़ता है, सभी वो सेम सिलेबस का एग्जाम ही दे रहे हैं मेरे सारे जो दोस्त हैं। बट यार मुझे उस चीज़ का बहुत दुख होता है कि मैं अपनी कोई भी हॉबीज़ को अच्छे से परस्यू नहीं कर पाई। जो मैंने सोचा था कि आफ्टर नीट जब मैं ऑफिशियली फ्री हो जाऊंगी, आई विल परस्यू ऑल माई हॉबीज़, जो पहले नीट के एग्ज़ाम के लिए छूट गया था। लाइक ऑब्वियसली नीट के एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस किए हैं, तो बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड ये एक्चुअली मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिप्रेसिंग टाइप का फैक्टर बन चुका था कि यार मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट देयर आर थॉट कि यार मैं व्लॉगिंग कर लीज कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इट एक्चुअली वर्क्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि अदरवाइज और कोई मोटिवेशन है ही नहीं मेरे को वीडियो बनाने का। इतने ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है हमारा, एंड ऊपर से तुम्हारा पढ़ाई का प्रेशर अलग। तो प्लीज़ अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। तो दिस वाज ऑल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं अबाउट फ्रेंडशिप्स इन मेडिकल कॉलेज। सो देखो, फ्रेंडशिप्स की अगर मैं बात बताऊँ तो फ्रेंडशिप का जो फैक्टर है ना, इट वॉज नॉट एट ऑल टॉक्सिक फॉर मी, मतलब टॉक्सिक था ही नहीं। आई हैव गॉट a few people around me जो कि really supportive है, who really help me and they want to see me grow, and obviously we share a very healthy bond and relationship with each other. So बहुत सारे लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप का जो फैक्टर होता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग, मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया एंड ऑल। बट फॉर मी एकदम डे 1 से लेकर ही कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं भाई। ये तो हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में भी आते हैं कि कभी कभार पेरेंट्स के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आना तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा कोई बिगेस्ट चीज़ नहीं था जो आई एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। बट बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेसिंग फैक्टर हो जाता है कि अबाउट फ्रेंडशिप्स बहुत सारे ऐसे सांप निकल जाते हैं एंड ऑल। बट आई वुड से कि अगर तुमको कभी ऐसा दिक्कत आता है दैन प्लीज़ उस ग्रुप से ना तुम निकल जाओ। ऐसा तुमको सांपों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड इवेंचुअली तुमको अपना एक ग्रुप मिल ही जाएगा। मेडिकल कॉलेज में मेरे बैच में 150 बच्चे हैं, ठीक है। सो 150 बच्चे में से कोई एक तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, ऐसा तो नहीं होता यार। कोई एक तो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन ही जाएगा एंड यू जस्ट स्टिक टू हिम और हर। तो एज सच मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में ही आते हैं, तो मेरे लाइफ में भी आए थे, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स तो आते थे। बट इवेंचुअली अभी मेरा फर्स्ट डे खत्म हो चुका है एंड आई वांट टू से दैट या आई हैव गॉट लाइक द बहुत ही प्यारे लोग मुझे मिले हैं इस साल। एंड इससे 2025 में इस टाइम के अराउंड, अगस्त टाइम के अराउंड, मैं किसी को जानती नहीं थी एंड इन 1 ईयर हमारा इतना प्यारा सा बॉन्ड डेवलप हुआ। आई विल चेरिश इट फॉर एवर। So yeah, that's all for today, and yeah, subscribe for more.